फिलेट चैम्फर कमांड हो गया था, पैटर्न हो गया था, रिप करवा दिया, नहीं सर। रिप नहीं हुआ, ड्राफ्ट भी नहीं हुआ, शेल हो गया था, शेल भी नहीं हुआ। चलिए पहले शेल कमांड बताऊंगा आपको। हम जब भी कुछ बनाते हैं इसमें पार्ट मॉडलिंग में, तो ये सॉलिड प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि आप देख रहे हो पूरी तरह से सॉलिड है, ठीक है। अगर मैं इसका सेक्शन काटूँ तो ये आपको अंदर से पूरा सॉलिड दिखाई दे रहा है। मैं चाहता था कि हम इसको अंदर से खोखला कर दें। हमारे पास जो कमांड है उसका नाम शेल है। जब आप शेल कमांड देते हैं तो ये आपसे पूछता है कि कितनी मोटाई देनी है आपको। ऐसे मैंने 5 mm की मोटाई दी है, प्रीव्यू मैंने ऑन रखा तो आपको डबल डबल लाइन दिखाई दी। दरअसल ये क्या कर रहा है, अंदर की तरफ 5-5 mm की वॉल बना रहा है चारों तरफ से, है ना। अगर मैं इसको आउटवर्ड कर दूंगा तो ये बाहर की तरफ बनेगी वॉल, और इनवर्ड करेंगे तो अंदर की तरफ बनेगी। मुझे जैसे चाहिए, अगर आप बाहर करेंगे तो ऑब्वियसली साइज तो बढ़ेगा उसका फिर, है ना। ये लेके मैंने इसको ओके कर दिया, आपने देखा कि हमारा अंकर आ गया। लेकिन ये अंदर से तो हॉलो है, पता कहाँ चल रहा है, देखने में तो नहीं पता लग रहा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जाके इसके टॉप फेस पे फेसेस टू रिमूव लिखा हुआ था, मैंने यहाँ से जाके एक फेस इसका रिमूव कर दिया, क्लिक कर दिया। आप एक से ज़्यादा फेस भी रिमूव कर सकते थे वैसे, और मैंने फिर इसको देखो अंदर की तरफ भी कर दिया। ओके करने पे अब हमें साफ पता लग रहा है कि हुआ क्या, है ना। हमने तो मैंने एक फेस रिमूव किया था, आप चाहो तो 2, 3, 4 जितने फेस चाहो उतने रिमूव कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे एक मल्टी थिकनेस की ऑप्शन भी है। मल्टी थिकनेस में क्या है कि मान लीजिए इसका जो तला है, मैं चाहता था कि उसे हम 10 mm का रखें, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से जाके इसको मैंने दे दिया 10 और ओके करा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसका तला है, सेक्शन काटने में दिखाई देगा, सेक्शन काटने में दिखाई देगा कि इसका तला 10 mm का हो गया, ये देखिए, है ना। ठीक उसी तरीके से आसपास की जो वॉल्स थी हमारी, मैंने इस पर जाके एडिटिंग करा, तो मैंने फिर से लिया और अब की बार मैंने इस वाले फेस को सिलेक्ट करा, इसे मैंने रख दिया 2 mm का, इसको मैंने 2 mm की थिकनेस दे दी, और मैंने इसे भी सिलेक्ट करा। इसे सिलेक्ट करने में मैंने इस वाले फेस को 3 mm की थिकनेस दे दी। तो अब आपने देखा मेरे पास अलग अलग 3 तरह की थिकनेस आ गई, एक 3 की, एक 2 की और एक 10 की। सेक्शन काटते पता लग जाएगा, 2, 3, 10। इस तरह से हम शेल कमांड से इसको शेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह की शेप हो, जितनी बेसिक शेप होती है उतना शेल करना आसान होता है, लेकिन जितनी ज़्यादा टिपिकल शेप होती है शेल करना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। अब आप ये समझो कि ये जो मेरे पास एक सिंपल बॉक्स था, एडिटिंग करवा चुका मैं आपको भी, नहीं करवाई, नहीं करवाया ना, मुझे अगली बार याद दिलाना, एडिटिंग पहले करेंगे, वो ज़रूरी है। मान लीजिए कि ये शेप हमारे पास ऐसे होती है, ऐसी शेप होती है। तो अब आप ये देखो कि मैं अगर इसको बाहर की तरफ मोटाई देता तो ये आगे जाते 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 एक पॉइंट पे यहाँ पे आके अटक जाती, आपस में सेल इंटरसेक्ट करती। और उसी तरह से मैंने एक शेप ये बनाई है, मान लीजिए मेरे पास इसकी जैसे एक नहीं 2 शेप होती है। देखो मैंने क्या किया, इसका कॉपी कर लिया, लो इसकी एक और कॉपी बना दी, इसी पे ट्रिम कर दिया। ये होती, अगर मैं अंदर की तरफ करता तो ये बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती, आपस में इंटरफेयर करती। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी करता तो यहाँ पे भी बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे आके इंटरफेयर करती है आपस में, है ना। मैं आपको इसको ऑफसेट कमांड से समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा हमें। ये देखो ये 5 थी, ये मैंने करी 10, अब इसके बाद तो देखो ना होनी बंद होगी ना, इसके आगे नहीं हो पाएगी। ठीक उसी तरीके से उधर की तरफ लोगे तो यहाँ पे भी आके फंसेगा एक पॉइंट पे आके, समझ गए। ये बात मैं कह रहा था आपसे। तो जितनी सिंपल शेप होती है उसको उतना आसान होता है शेल करना, लेकिन जितनी ज़्यादा शेप हमारी टिपिकल होती जाती, कॉम्प्लिकेटेड होती जाती, उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको शेल करना। ऑलराइट, ये कमांड था शेल का। शेल कमांड से अगला कमांड मैं आपको इसमें बताऊंगा,
रिब का। रिब बेसिकली आपने पुराने ज़माने की जो मेज और टेबल देखी होंगी लकड़ी की, उनमें क्या होता था, जिस भी जगह पे जॉइंट होता था, मान लो कहीं पे भी जैसे एल शेप का जॉइंट बन रहा है, वहाँ पर इस तरह से देखो, इस रिब कमांड में दिखाई दे रहा है आपको, ये छोटा सा ये एल बन रहा है यहाँ पे, और ग्रीन कलर की एक छोटी सी ट्रायंगुलर गिट्टी दिखाई दे रही है आपको यहाँ इस वाले आइकन में, है ना। तो जहाँ लकड़ी का कुर्सी में जहाँ पे जॉइंट होता था, उसके पैर लेग के साथ में जो उसका बेस होता था, वहाँ पे एक गिट्टी लगाई जाती थी ट्रायंगुलर, जिसको दोनों तरफ से चिपका के और कील से ठोक दिया जाता था। उससे वहाँ पे उस पॉइंट पे स्ट्रेंथ आ जाती थी। अगर वो नहीं होगा तो कुर्सी तो टिक ही नहीं पाएगी कुछ भी देर, है ना। इसी को रिब कहा जाता है। रिब दो तरह के होते हैं। एक तो होता है रिब जिसे हम कहते हैं, अब ये देखो मैंने क्या किया, ये बनाया था मैंने, यहाँ से क्या किया, ऑफसेट कमांड एक प्लेन लिया और एक प्लेन बना दिया यहाँ से कुछ दूरी पे, दिखा चुका मैं आपको। यहाँ से मैंने ऑफसेट पे कुछ दूरी पे प्लेन बना दिया, ये बना दिया, और मैंने स्केच पे गए। स्केच पे जाने के बाद मैंने कुछ ये बनाया, मैंने कुछ ये बनाया उस प्लेन पे जो मैंने अभी ऑफसेट करा था। मैंने यहाँ से कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी ऐसे, देखो मैंने छोटी लगाई है लाइन, किसी को टच नहीं कर रही। ऐसे मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी। ठीक है, ये देखिए मैंने ये बना दिया और इसको मैंने ओके कर दिया। ये बनाया था हमने प्रोफाइल। इसको बनाने के बाद मैंने रिब का कमांड दिया। जब आप रिब का कमांड देते तो खुद का खुद अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है। दो तरह का रिब होता है, एक होता है पैरेलल टू द स्केच और एक होता है नॉर्मल टू द स्केच। इसने अपने आप देख लिया कि नॉर्मल टू द स्केच बनेगा ये, आपने देखा डबल डबल हमें दिखाई देने लगा ये, और मैंने जैसे ही इसे ओके करा आपने देखा कि ये नीचे तक जुड़ गया, बल्कि जो लाइन मैंने छोटी बनाई थी वो भी आगे आगे एक्सटेंड हो गई। रिब तो देखो दोनों तरफ से ज्वाइन करता है तभी तो रिब बनता है, ऐसे कैसे रिब बन जाएगा। तो आपने देखा कि अपने आप एक्सटेंड होकर आ गया। आप किसी भी प्लास्टिक के आइटम में देखेंगे पीछे उसको उल्टा करके तो आपको नीचे इसके डिज़ाइन मिलेगा जिसे रिब कहा जाता है। इस सपोर्ट के बगैर कोई चीज़ टिक ही नहीं सकती। ठीक है, ये इसकी थिकनेस हम ले सकते हैं रिब की 5 दी, मैंने इसको 2 कर दिया। देखिए 2 की थिकनेस में दिखाई देने लगा। अगर आप इसको वो कर देंगे, ड्राफ्टिंग ऑन कर देंगे, तो जो भी आपने एंगल दिया 3 डिग्री पे, तो आप देखेंगे तो आपको ये 3 डिग्री पे दिखाई देगा। ड्राफ्टिंग ऑन है तभी तो एंगल पे ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिब। ये था नॉर्मल टू द प्लेन का। इसके लिए मुझे प्लेन एक दूर बनाना पड़ेगा तभी हम इसको कर पाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं वापस कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे रोल बैक का यूज़ किया। रोल बैक आगे आपको समझाऊंगा एडिटिंग, जब कल एडिटिंग करवाऊंगा मुझे याद दिलाना। मैंने इसको वापस रोल बैक किया, वापस हमारे पास सॉलिड वैसे बनकर आ गया। ठीक है जी। अच्छा, मैंने इसके ऊपर जाके यहाँ पे मैंने जाके इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो आप देखो यहाँ डायमेंशन भी दिखाई दी मेरे को। मैंने डायमेंशन 75 से घटा के 35 कर दिया, एंटर करा, हुआ नहीं क्योंकि मैंने इसको अपडेट नहीं करा। मैंने इसको अपडेट करा तो हो गया। ये सब एडिटिंग का पार्ट है जो हम कल करेंगे। मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक स्केच बनाया, राउंड बनाया, एक्सट्रूड कर दिया। जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में स्टील के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, पिलर होता है स्टील का, नीचे प्लेट के साथ कनेक्टेड होता है
वेल्डेड होती है प्लेट, दूसरे के साथ में नट बोल्ट के साथ कस दिया जाता है, स्टील स्ट्रक्चर होता है सारा, जो हम वैसे ही बनाने जा रहे हैं। मुझे इसके सपोर्ट पे यहाँ पे कुछ देना था। मैंने क्या सोचा कि मैं एक्सट्रूड कमांड दिया मैंने, और यहाँ से जाके मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हुए ये रिब पे जैसा बनता हो मैंने यहाँ ये बना दिया। अब इसको जब मैंने एक्सट्रूड करा, मिड प्लेन ऑप्शन लिए मैंने, तो आप अगर देखें मैं इसको टॉप दिखाऊँ आपको तो ये देखो ऐसे नज़र आ रहा है। इसका ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है इसको। अगर आप इसको सपोर्ट देना चाहते हैं तो पूरे राउंड सरफेस के साथ लगना चाहिए ना, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर टच करेगा कुछ बनेगा ही नहीं इसका। अगर ये फ्लैट होता फिर तो बात ठीक थी, है ना, जैसे हमने पिछली बारी फ्लैट वॉल पे लिया था, पर यहाँ पे बात बनेगी नहीं। इसका मतलब कि यहाँ पर आपका एक्सट्रूड कमांड तो काम करेगा नहीं। क्या करें फिर, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा रिब का यूज़। मैंने जो स्केच बनाया था, इस स्केच में एडिटिंग कर रहा हूँ मैं, सिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं एडिटिंग। मैंने क्या किया, फ़िलहाल इधर से इसको डिलीट कर दिया, नीचे से भी इसको डिलीट कर दिया, इसको ओपन रखा इतना, ठीक है जी, ऐसे। इसके बाद हमने कमांड दिया यहाँ से रिब का। रिब देने के बाद आपने इसे सिलेक्ट करा। ये जो एरो दिखाई दे रहा है हमें, ये इंडिकेट करता है कि मटेरियल कौन सी साइड में ऐड करना है। इसी तरफ से लगाना है हमें, उल्टी साइड पे कौन सा मटेरियल डलेगा, लगना तो यहीं पे। और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है आपके पास, ये आ रही है फर्स्ट साइड, ये सारी थिकनेस इस तरफ लेनी है, सारी थिकनेस दूसरी तरफ लेनी है, दोनों तरफ बराबर लेनी है। दे दिया, ये मैंने दिया रिब। अगर मैं आपको इसको टॉप व्यू दिखाऊं, इसकी चौड़ाई में कितनी ले सकता हूँ रिब की, जितना मेरा डायमीटर है उतनी ले सकता हूँ, है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकते। अब आप देखिए मैंने यहाँ से ये रिब लिया, इसको लेके मैंने ओके कर दिया। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पूरे गोलाई में इसके सरफेस के साथ मैच करता हुआ आ रहा है। ये पहले नंबर वाला तो जूम फिट होता है, आपको पता ही है। दूसरे नंबर होता है जूम विंडो। मैंने इतने हिस्से को बड़ा करके दिखाया, ये दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया। जूम विंडो में इसके साथ राउंड मैच कर रहा है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जूम प्रीवियस है, प्रीवियस करने पे इससे पिछला भी दिखा देता है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है जी। ये लग गया रिब मेरा। और इसको मैंने क्या किया कि आप पैटर्न सीख चुके हो, सर्कुलर पैटर्न दिया हमने। मैंने यहाँ से जाके इसका टेम्परेरी एक्सिस ऑन किया तो मेरे को एक्सिस भी मिल गया। इसने कहा एक्सिस बताओ, मैंने कहा ये हमारा एक्सिस रहेगा, और रिब तो सिलेक्टेड थी, ये लो, ऐसे ही बनता है स्टील स्ट्रक्चर। यस सर। यहाँ पे इसके साथ वेल्डिंग होती है। नीचे वाली जो ये प्लेट की थिकनेस कम होती है, नीचे एक और प्लेट होती है जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर में फिक्स होती है, उसके साथ में नट बोल्ट के साथ कर दिया जाता है ना, इस तरीके से। तो ये था हमारा कमांड रिब का। रिब से आगे मैं आपको ये बता चुका हूँ, जूम टू फिट, जूम विंडो भी समझा चुका हूँ। मुझे जितने हिस्से को बड़ा करना है उतने को हम बड़ा कर सकते हैं। जूम प्रीवियस में पिछला देख सकते हैं। सेक्शन बताने जा रहा हूँ अगला। सेक्शन में क्या होता है, इंटरनल डिटेल देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सेक्शन पे। जब आप सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सेक्शन 1, सेक्शन 2 दिखाई दे रहा है नीचे। 1 में हमने क्या सिलेक्ट किया अभी, फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन में दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं इसकी साइड को पलटूँ तो इधर का हिस्सा दिखाएगा, उधर का दिखाएगा, फ्रंट में इधर का या उधर का। आप अगर चाहो तो डायरेक्टली इस एरो को ड्रैग करके आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो प्रॉपर वैल्यू देके भी इसको ड्रैग कर सकते हैं। देखो मैं प्रॉपर वैल्यू देके भी आगे पीछे कर रहा हूँ। और तो और आप इसको एंगल पे भी दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, ये रहा एक्स का एंगल, ये रहा वाई का एंगल। आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, आप चाहें तो कलर बदल सकते हैं। मैंने कलर नहीं बदला। अगर आप कैप को इसमें अगर आप चाहें तो कलर को दूसरा भी ले सकते हैं। ओके कर दिया मैंने, देखो ये कलर आ गया। अगर आप इसमें से सेक्शन कैप हटा देंगे तो ये इसको खुला रखेगा, नहीं तो कलर से भर देगा इसको, ठीक है। वैसे आप चाहो तो ये फ्रंट था, इसको मैं अगर चाहूँ तो टॉप भी ले सकते थे और राइट भी ले सकते थे। कोई ज़रूरी नहीं कि वो फिक्स ही है, फ्रंट ही है। अब मैंने सेक्शन 2 भी ले लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया बॉक्स को। सेक्शन 2 में आपने बोला कि अब हम टॉप लेना चाह रहे हैं, तो अब आपने देखा सेक्शन 2 जगह से काटा हुआ आपने, एक इधर से और एक उधर से। सब कुछ इसमें भी वही है। आप इसकी एंगल बदल सकते हैं, वो सब बदल सकते हैं। सेक्शन नंबर 3, इसको मैंने ले लिया राइट प्लेन पे, राइट से कट कर रहा है। सेम इसके भी वही से पैरामीटर है। मैं एंगल बदलना चाहूँ तो मैं एंगल बदलूँ, ठीक है। सेक्शन जो मुझे चाहिए था मिल गया। सेव कर दो, आप एक नाम से इसको सेव कर सकते हो।
इस पर जब आप दोबारा क्लिक करोगे फिर से पूरा दिखाएगा। अगर आप देखना चाहते हो सेक्शन तो यहाँ पे जाओ और इस लिस्ट में आपको सेक्शन भी दिखाई देगा, यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है जी, वापस क्लिक किया तो पूरा दिखाई देगा। 270 का एंगल लिया इसलिए 1/4 दिखा रहा था। देखो मैं तो ध्यान नहीं दिया। अब ये देखिए आप, अब 360 तक पूरे पे आ गया। ठीक है जी, अच्छा जी, सेक्शन समझ आ गया मैं। इस अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। आप स्पेस बार का बटन प्रेस करते हैं तो भी ओरिएंटेशन वाला व्यू आता है। ये सब व्यू तो हमें मालूम ही है। इसके अलावा यहाँ पे है आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक, सब में एंगल का फ़र्क है। अगर आप नीचे से ऑप्शन ले लेते हो यहाँ से डबल का, तो ये आपको आपके व्यू में डबल दिखाता है। टॉप और राइट जो देखना चाहो आप यहाँ से बदल सकते हो। वैसे क्लिक करके टॉप राइट देखना होता है तो यहाँ पे हम क्लिक करके बदलते हैं तो व्यू दूसरा भी ले सकते थे। इसी तरह से अगर आप अपनी स्क्रीन को और ज़्यादा हिस्सों में बांटना चाहो तो आप यहाँ से 2 हिस्सों 4 में कर देंगे तो 4 में कर देंगे। आप इसमें से जिस पे भी क्लिक करते हैं करंट वही बन जाता है। देखो आप ये सारे ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना ये टूल बार, तो केवल उसी पे दिखाई देगा आपको जो हमारा करंट वाला है, बाकी भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है जी, तो जब वापस किसी को सिंगल करना है तो आप सिलेक्ट करिए और वापस जाके यहाँ से इसको फिर से सिंगल कर लीजिए। यहाँ से सिंगल कर लीजिए, सिंगल कर लीजिए। ये इसकी शेडिंग की फॉर्म्स होती हैं। इसको व्यू देखना आपने, ये अगला, तो ये वायरफ्रेम फॉर्म में ऐसे दिखाई देगा जाल में। अगर हम इसको इसमें दिखाएंगे तो अंदर की चीज़ें हिडन भी दिखा देगा। अगर आप इसको पूरा हिडन करेंगे तो अंदर वाली लाइन्स को छुपाई देगा वो। खाली शेडिंग में रखेंगे तो हम ऐसे दिखाएगा, और शेडिंग विद एजेस करेगा तो उसमें हाईलाइट करेगा एजेस को भी। हम शेडिंग विद एजेस पे इसको नॉर्मली रखते हैं। ये इसके बारे में मैं आपको समझाई चुका, डिस्प्ले हाइट शो के लिए जो होता है ना। और ये जिसके आगे आप देख रहे हैं इसमें हम कलर्स अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों के ऊपर। मैं आपको एडिटिंग कराऊंगा तब बताऊंगा कलर्स के और मटेरियल के बारे में। मटेरियल तो मैंने आपको बता दिया था, कलर्स के बारे में। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करके देखो आप। मैंने आपको आज इसमें रिप बताया, शेल बताया, और साथ मैंने आपको ये जूम वाला जो है ना व्यू हेड्स अप टूल बार करवाया। बाकी कल करते हैं।